हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। कृष्ण द्वैपायन व्यासकृत श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दशम स्कंद परम पुरुषार्थ भाग 1। मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। आमुख। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का झुकाव अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर, अथवा कहना चाहिए तो न्यून अधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसकी शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्मादस्य यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं न कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहा है। अतः ऐसे दिशाबोध की आवश्यकता है, जिससे सामान्य हित के लिए मानवता शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालय तथा महाविद्यालय में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के आसुरी स्वरूप को बदलने हेतु श्रीमद् भागवतम
में इसकी संस्तुति की है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थधम। मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण ईश्वर विहीन सभ्यता में सिद्धताओं का अभाव है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है जिससे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति हेतु सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोता के अन्वेषण हेतु जो प्रयास किया है वे अपर्याप्त है, किंतु तथ्य यही है कि जो भी अस्तित्व में है उस प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोता है और इस परम स्रोता की व्याख्या सुंदर श्रीमद् भागवतम में तर्कयुक्त एवं प्रामाणिक रूप से कही गया है। श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोता को जानने हेतु दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है जिसका अब संस्कृत से हिंदी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे लोग इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति समझ सकेंगे। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने हेतु पर्याप्त शिक्षित भी बन सकेगा। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है। यह श्रील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकासित होकर भागवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ जाए और किसी साधारण पुस्तक के समान पढ़ने में खुद फांद ना मचाए जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रमपूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रथम मूल संस्कृत पाठ, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गया है, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चित ही भगवान साक्षात्कार हो पाए। इसका 10वां स्कंद प्रथम 9 स्कंदों से भिन्न है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक 10वें स्कंद के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबके लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के बाद दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े। श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करते हुए मैं अपने न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम की निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के नायक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। तद विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमद् तद्विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभद्वत्यपि
नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग्विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अभद्वत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत श्री भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं के दिव्य महिमाओं के वर्णनों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की भ्रमित की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसे दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधु जनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। ओम तत्सत। ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रस्तावना। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि को खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भागवत के साहित्यिक अवतार शील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं शील व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में की थी। वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र मुनि श्रील शुकदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात श्रील शुकदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर, अब जो दिल्ली है, इसमें गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवतम सुनाया। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती, सम्राट और एक राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्री शुकदेव गोस्वामी से पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधना का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाइए। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेकानेक प्रश्न जो आत्म की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जब श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्रील सूत गोस्वामी जो वही उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों के
एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्रील सुत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कहा सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर श्रील सुत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं श्रील सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने के मिलते हैं, एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा श्रील सुखदेव गोस्वामी के बीच, और दूसरा नैमिषारण्य में श्रील सुत गोस्वामी तथा वह एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुए। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुए घटनाओं को सरलता से समझ लेगा, क्योंकि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। कालक्रमिकता नहीं आता, केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति ही सचेष्टा रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रस आस्वादन पूर्णतया किया जा सके। इस संस्करण की अनुवादक श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की तुलना मिश्री से किया है। चाहे जहाँ से इसकी रसास्वादन करे, सर्वत्र समान मीठासा और स्वाद मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने हेतु किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के उपरांत दूसरे स्कंद को पढ़े। श्रीमद् भागवतम का पहला संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित प्रथम पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद था और इसे अंग्रेजी भाषा जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध प्रथम संस्करण माना जाता है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के प्रथम भाग तक के प्रथम 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वरेण्य साहित्य का भव्य भाष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधान का पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का भगीरथ कार्य उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी परनधान दास द्वारा जारी रखा गया है। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है।
तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर की अर्थ को समझने में तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नृत्य तत्व शास्त्रियों के लिए श्रीमद् भागवत शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यावहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम अत्याधिक दृष्टिकोण से आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बने रहेगा। अभी हम लोग श्रवण करेंगे 10वें स्कंद का सारांश। इस 10वें स्कंद के प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम अध्याय में इसमें श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारा अवतार लेने के बारे में जानने की महाराज परीक्षित की उत्सुकता तथा कंस द्वारा देवकी की 8वीं संतान से मारे जाने के भय से उसके 6 पुत्रों के वध का वर्णन हुआ है। दूसरे अध्याय में कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण का देवकी की गर्भ में प्रवेश करने का उल्लेख हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो ब्रह्म आदि सारा देवताओं ने उनकी स्तुति की। तीसरे अध्याय में श्री भगवान की यथारूप आविर्भाव का वर्णन हुआ है। श्री भगवान के माता पिता ने यह जानकर कि श्री भगवान प्रकट हो रहा है, उनकी स्तुति की। कंस के भय से भगवान श्री कृष्ण के पिता इस शिशु को मथुरा से गोकुल ले गए। चौथे अध्याय में देवी चंडिका का भविष्यवाणी दी गई है। अपने असुर मित्रों से परामर्श करके कंस उस समय उत्पन्न सारे बच्चों को मारने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि इससे उसे लाभ हो सकता है। 5वें अध्याय में नंद महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने तथा अनेक मथुरा तथा उनके मथुरा जाने का वर्णन हुआ है, जहां वासुदेव से उनके भेंट हुए। 6ठे अध्याय में नंद महाराज अपने मित्र वसुदेव को देखते हैं और यह जानकर आश्चर्यचकित होता है कि इसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। 7वें अध्याय में महाराज परीक्षित द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में सुनने की उत्कंठा का वर्णन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा शकटासुर तथा तृणावर्तासुर का वध और अपने मुख के भीतर संपूर्ण विश्व दिखाने का उल्लेख है। 8वें अध्याय में इसमें गर्ग मुनि द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के नामकरण संस्कार का तथा उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन हुए है कि वे किसी तरह जमीन पर घुटनों के बल चलते, अपने छोटे छोटे पांवों से चलने का प्रयास करते, मक्खन चुराते तथा बर्तन भांडे तोड़ते थे।
इस अध्याय में विश्व रूप की झांकी का भी वर्णन है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मक्खन के लिए दही मथती अपनी माता को तंग करने का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की माता आग पर उबलते दूध को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चली गई थी और उन्हें अपने दूध नहीं पिला रही थी। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोध थे और उन्होंने दही की मटकी तोड़ डाली। अपने उद्दंड बालक को दंड देने के लिए माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधना चाहा, किंतु गांठ देते समय हर बार रस्सी छोटी पड़ने जाने से वे उन्हें बांध नहीं पाए। 10वें अध्याय में वर्णन हुआ है कि दामोदर भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह जुड़वा यमलार्जुन वृक्षों को गिराया और किस तरह वृक्षों के भीतर के दोनों देवताओं का उद्धार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुए। 11वें अध्याय में बताया गया है कि किस तरह नंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की रस्सियों खोली, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने फल बेचने वाले को फल के बदले अनाज लेते समय कृपा की और किस तरह नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने गोकुल छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर तथा बकासुर का वध किया। 12वें अध्याय में जंगल में ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का तथा अघासुर वध का वर्णन हुआ है। 13वें अध्याय में बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने किस तरह भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों को तथा उनके ग्वाल मित्रों को चुरा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने 1 वर्ष तक अपनी लीलाओं का विस्तार किया और अपने आप को बछड़ों तथा बालकों के सही रूपों से प्रकट किए रखा। इस तरह उन्होंने ब्रह्मा को चकारा दिया और अंत में जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की तो यह मोह समाप्त हुआ। 14 अध्याय में अच्छी तरह जान लेने पर कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं। 15 अध्याय में श्री बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण का ताल वन में प्रवेश, श्री बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध तथा कालिया का विषय से ग्वालों तथा गायों की भगवान श्री कृष्ण द्वारा रक्षा किया जाने का वर्णन मिलता है। 16वें अध्याय में इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया को दंड दिए जाने तथा कालिया की पत्नियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किए जाने का वर्णन हुआ है। 17 अध्याय में बतला गया है कि कालिया ने नागालय नामक द्वीप के अपने निवास स्थान को त्याग कर जमुना नदी में क्यों प्रवेश किया, किस तरह गरुड़ को सौबरी ऋषि ने शाप दिया, किस तरह भगवान श्री कृष्ण के मित्र ग्वाल बालों को जमुना से भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने पर जीवन दान मिला और किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के सो रहे निवासियों की दावानल रोककर रक्षा किया। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का वन भ्रमण, वृंदावन में ग्रीष्म तथा वसंत ऋतु का वर्णन तथा श्री बलराम द्वारा प्रलंबासुर के वध किए जाने का वर्णन मिलता है। 19वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुंजारण्य नामक वन में प्रवेश, ग्वालों तथा गायों को दावानल से बचाने और उन्हें भांडीर वन लाने का वर्णन मिलता है। अध्याय 20 में वर्षा ऋतु में ग्वाल बालों के साथ श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा जंगल में आनंद मनाने का वर्णन है। इसमें वर्षा ऋतु तथा शरद की उपमाओं के माध्यम से
अनेक उपदेश दिया गया है।